श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवतम। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। समस्त भागवत प्रेमी जनों को बहुत बहुत सादर वंदन प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और 54वां भाग आज हमारा आरंभ हो रहा है। प्रथम भाग से लेकर के और अब तक लगभग 2 महीने बीतने को हैं और जो नित्य ही इसका पाठ कर रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सब भागवत प्रेमी ही हैं, हरि कथा प्रेमी जन हैं जो इतने एक दीर्घ काल से अब तक भगवत कथा का नित्य श्रवण करते आ रहे हैं, रसपान करते आ रहे हैं। तो मेरा प्रयास यहाँ से आगे यही रहेगा, हमारा ये जो भागवत रस है अब ये भागवत रस और बढ़ता जाए, क्योंकि प्रथम स्कंद में विभिन्न चर्चा करते हुए अब आगे भगवान के चरित्रों का भी गायन आरंभ करते हैं। और एक बड़ी विशेष बात जो राजा परीक्षित ने भी कही थी कि हमें तो वो कथा सुनने में रस है जिसमें भगवान का नाम आता हो, जिसमें भगवत कीर्तन होता हो। अब नारद जी का जो पूर्व जन्म का चरित्र है, बड़ा ही अद्भुत एक प्रसंग है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 5वें अध्याय में हमने सब चर्चा करी। आज छठे अध्याय से आगे की चर्चा को अब आगे आरंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। तो सूत बाबा सौनकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं कि नारद बाबा ने 5वें अध्याय में अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाना शुरू कर दिया। तो एवं निशम्य भगवान देवर्षेर्जन्म कर्म च, पूर्व जन्म के जब वो दासी के पुत्र थे और उन्होंने वहाँ किस प्रकार संतों की सेवा शुश्रूषा करी, तो उनके जन्म और कर्म की सारी बात जो है वेद व्यास भगवान ने सुनी। तो भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुता। तो उन सब बातों को सुन करके जो सत्यवती पुत्र हैं भगवान वेद व्यास, फिर वो नारद बाबा से फिर और आगे पूछते हैं, यानी और प्रश्न करते हैं। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोत् भवान्। वेदव्यास भगवान नारद जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, जिस समय आप वहाँ संतों के आश्रम में पूर्व जन्म में निवास कर रहे थे, तो एक समय के बाद तो वो सारे जो विद्वान ब्राह्मण जन थे, महात्मा जन थे, वो तो सब चले गए। तो उनके जाने के बाद किम करोत् भवान्, उस समय आपने फिर क्या किया? ऐसे कौन से कर्म उनके जाने के बाद चले गए? क्योंकि उस समय तो आप बहुत छोटे थे, बालक थे, तो आपने क्या क्या किया उस समय? स्वायं भुवकया प्रत्यावर्तितं ते परम वयः कथं चेदमुदश्राक्षि काले प्राप्ते कलेवरम। और आपकी जो शेष बची हुई आयु थी फिर वो कैसे बीती? क्योंकि आपका मन तो भजन में लग गया था, तो भजन में लगे लगे आपने अपना जो शेष जीवन है उसको किस प्रकार से व्यतीत किया? और क्योंकि मृत्यु सभी के शरीर को ग्रहण करने वाली है, तो आप भी मृत्यु को प्राप्त हुए, तो आपने शरीर अपना किस प्रकार परित्याग किया? क्या आपकी रीति थी जब आपने प्राणों का त्याग किया? कैसे आप काल को प्राप्त हो गए? प्राक्कल्प विषया में ताम स्मृतिम ते सुरसत्तमा न ह्येष व्यवधात काल एष सर्वा निराकृति। देखो, अब ये सबसे अच्छी बात वेदव्यास जी ने पूछी कि ये जो काल है उसके पास एक बड़ी गजब की वस्तु है।
काल के भीतर एक ऐसा प्रभाव है कि वो जब भी किसी को ग्रहण करता है ना, मृत्यु जब किसी को आती है तो उसकी सबसे पहले वो स्मृति का नाश कर देता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी स्मृति का भान नहीं रहता कि वो पहले क्या था, वो पहले क्या करता था। मैं एक दिन ऐसा विचार कर रहा था कि कभी ऐसा हो जाए कि मरते समय व्यक्ति को ये याद रहे, कि मरते समय व्यक्ति ये भूले ना, और अगले जन्म में भी उसको अपने पिछले जन्मों की सारी बात याद रहे, तो क्या होगा। संभवतः जहाँ तक मुझे लगता है कि फिर तो ये जीवन बड़ा सहज सामान्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना पूर्व जन्म याद रहेगा, तो ये खबर रहेगी कि मैंने पहले क्या किया, तो कितने अपराध किए, क्या मैंने भोग किया। इसलिए व्यक्ति बहुत सावधान हो जाएगा, और जहाँ भी देखोगे आप वहाँ से अधर्म मिट ही जाएगा, और तब इस संसार में बड़ा असमंजस बन जाएगा एक। तो इसको बैलेंस करने के लिए बराबर जीवन सब चलता रहे, इसलिए धर्म अधर्म आदि सब कुछ यहाँ होते रहते हैं। इसलिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई कि तुम पिछले जन्म का जान करके जो ऐसा नहीं, तुम्हें यही विश्वास भी करना पड़ेगा। शास्त्रों पर शास्त्र कह रहे हैं ना पूर्व में क्या था, तुम्हें वो मानना भी पड़ेगा, उसके बाद उनका पालन भी करना पड़ेगा। तब जा करके ही वास्तविकता में तुम्हारा जीवन एक संघर्ष में जीवन बिताते हुए तब तुम कुछ पा सकोगे। लक्ष्य तक का पहुंचने का आनंद ही तभी होगा जब व्यक्ति भविष्य को जानता ही ना हो, भविष्य में क्या मिलना है क्या न मिलना इससे दूर हो। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि काल सबकी स्मृति को नष्ट कर देता है, लेकिन नारद बाबा, उस काल ने आपकी स्मृति को नष्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? आपकी स्मृति बनी हुई, आपको तो सब याद है कि पूर्व जन्म में आपने क्या क्या किया, कैसे किया। ये सब कैसे है, हमें ये भी जानने की इच्छा है, इसलिए मुझे बतलाइए। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम। तो नारद बाबा कहते हैं कि फिर उन महात्माओं के भिक्षुभिर्विप्रवसिते, उन सब महात्माओं के चले जाने के बाद मैंने इस प्रकार से जीवन यापन किया। कैसे किया वो आगे बतलाएंगे, क्योंकि मेरी उस समय आयु भी बहुत छोटी थी, तो भी मैंने विचार करके आगे का जीवन अपनाया। एकात्मजा में जननी योषन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। एकात्मजा में जननी, मेरी जो जननी थी, माँ थी, वो एकात्मजा थी। एकात्मजा कहते हैं जिनके एक ही बेटा हो। तो मेरी माँ एकात्मजा थी, मैं इकलौता बेटा था अपनी माँ का। योशिन मूढ़ा च किंकरी, थी कैसी वो, बोले मूढ़ भी थी थोड़ी बुद्धि से, ज़्यादा तेज बुद्धि वाली नहीं थी। और किंकरी यानी दासी भी थी, तो दासी भी थी, मूढ़ भी थी, और अकेला मैं उनका बेटा था। तो मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। क्या हुआ कि मुझसे वो बड़ी प्रीति करती थी, मुझ में बड़ा प्रेम रखती थी, मोहपाश में स्वयं भी बंधी हुई थी। तो चक्रे स्नेहानुबंधनम, इसलिए उसने मुझे अपने मोहपाश में जकड़ रखा था, बांध करके रखा हुआ था। शाश्वतंत्रान कल्पासीद् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयी यथा। शाश्वतंत्रान कल्पासी योगक्षेमं ममेच्छति। देखो मेरी माँ चाहती तो थी कि मेरे योगक्षेम के लिए कुछ करे, कुछ विचार करे, लेकिन स्वतंत्र नहीं थी, परतंत्र रहा करती थी, और कुछ विशेष ज्ञान भी नहीं था उसे। तो ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा। अच्छा, फिर भी ये जैसे पूरा संसार परमात्मा नचाते हैं ना पूरे संसार को, कैसे? दारुमयी यथा, योषा दारुमयी यथा। जैसे एक नारी है, लकड़ी की बनी हुई नारी, जैसे हम लोग कठपुतली कहते हैं, मानो जैसे कठपुतली को कोई और नचाता रहता है, ऐसे ही संसार में सबको परमात्मा नचा रहे हैं अपने मोह पाश आदि में बांध करके। तो वो भी भगवान की माया में नाचती हुई एक नारी बन चुकी थी, लेकिन मेरे लिए विचार बहुत करती थी वो। अहम च तद ब्रह्म कुले ऊषिमांस्तदपेक्षया दिग्देशा काल व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। अहम च तद ब्रह्म कुले, और ब्राह्मणों का वो जो स्थान था, ब्रह्मकुल था, ऊषिमांस तदपेक्षया, तो बस मैं भी उन्हीं ब्राह्मण देवताओं का जो स्थान था उसी में निवास करता रहा। और दिग्देश काला व्युत्पन्नो, देखो दिशाओं के बारे में, देश के बारे में, समय के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। और क्या जानता? बालका पंचहायन, मैं जो बालक था वो सिर्फ 5 वर्ष का था, मेरी आयु बहुत छोटी सी थी, तो मैं भला क्या करता, ऐसे जीवन बीत रहा था। लेकिन फिर एक दिन परमात्मा ने एक लीला की, मुझे दर्शन कराया। क्या किया? एकदा निर्गतां गेहाद् दुहन्ति निशिघां पथि सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः।
एकदा निर्गताम गेहात्, तो एक दिन मेरी माँ घर से बाहर निकली और दुहन्ति निशिकाम पथि, क्या करने के लिए कि किसी गौ का दुहन करने के लिए, दूध निकालने के लिए वो घर से बाहर गई। तो सर्पो दशत पदास्पृष्टः, बाहर निकलते किसी भयंकर कालधारी सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। कृपणाम काल चोदितः, देखो इसमें सांप का क्या ही दोष कहा जाए, ये तो काल का दोष भी नहीं कहीं, ये नियम है। मृत्यु का समय आ गया था, उसका जाना था ही उसको, लेकिन बहाना एक सर्प बन गया और सर्प के ऊपर हल्का सा पांव पड़ा, सर्प ने प्रतिकार करते हुए मेरी माँ को डस लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमोत्तराम। तदा तदहमीशस्य, मैंने भी मान लिया कि जो कुछ भी है सब भगवद इच्छा है। कैसे? क्योंकि संतों का मैंने पूर्व में सानिध्य किया था, इसलिए मेरे मन में ज्ञान तो था और बहुत सारी बातों को मैं जानता भी था। तो थोड़ा आध्यात्मिक होने के कारण मैंने सोचा कि तदा तदहम ईशस्य भक्तानां समभीप्सता, कि देखो जो सभी भक्तों का मंगल चाहने वाले परमात्मा है, अगर उन्होंने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया तो मेरा वो कोई अपराध तो नहीं बना है, ये तो कुछ न कुछ कृपा ही है, कुछ न कुछ अनुग्रह है भगवान का। और ये सोच करके मैंने चिंता नहीं करी। अनुग्रहम मन्यमाना, मैंने तो भगवान का अनुग्रह मान लिया भी कि अनुग्रह ही किया भगवान ने। और प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, उत्तर दिशा की तरफ मैंने उसी समय चलना आरंभ कर दिया, उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा। स्फीतान जनपदांस्तत्र पुरग्राम ब्रजाकरान खेट खरवटवाटीश्च वनान्युपवनानि च। स्फीतान जनपदान, जनपद कहते हैं विविध प्रकार के नगरों को। तो स्फीतान यानी मुझे बहुत सारे नगर गांव, रास्ते में जब उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो बहुत सारे नगर मिले, गांव मिले, कैसे जो धन धान्य से परिपूर्ण थे। पूरा ग्राम ब्रजाकरान, पूर्व मिले, ग्राम मिले, सबके सब धन धान्य आदि से परिपूर्ण थे। खेट खरवट वाटींश्च, खेट खरवट का मतलब है कि अहीरों की बस्तियां मुझे मिली, बहुत सारे बंजारे मिले, यानी वो जो जगह जगह पूरे के पूरे गांव के समान पूरी समूह में जो लोग चलते हैं, फिर एक जगह रुक जाते हैं, गांव बसा लेते हैं, थोड़े दिन रुक करके फिर आगे चल देते हैं। तो ऐसे खरवट आदि जो चलने वाले थे, खेत खरवट वाटिश्च वनान्युपवनानि च, मुझे बहुत सारे वन भी मिले, मार्ग में जंगल मिले। उपवनानि च, मुझे बहुत सारे उपवन आदि भी वहां पर देखने को मिले। और क्या देखा? चित्र धातु विचित्राद्रि निभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयान छिव जलान नलिनी सुर सेविता। चित्र धातु विचित्राद्रीन, विविध प्रकार की धातुओं से भरे हुए, विविध प्रकार की वस्तुओं से, धातुओं से जो सुसज्जित थे, ऐसे बहुत सारे पर्वतों का मैंने दर्शन किया। बड़े बड़े वृक्ष भी वहां पर देखे, ऐसे ऐसे वृक्ष जो बड़े बड़े हाथियों के द्वारा जिनकी शाखाएं तोड़ दी गई हैं, जो वृक्ष बहुत सारे तोड़ दिए गए, ऐसे बहुत सारे हमने वृक्ष देखे। जलाशयान छिम्ब जलान, देखो बहुत सारे सरोवर देखे, बहुत सारे तालाब देखे, जलाशय देखे, ऐसे कि नलिनी सुर सेविता, जिनके भीतर बहुत ही सुंदर सुंदर कमल पुष्प आदि लगे हुए थे, ऐसे शीतल जल से भरे हुए हमने जलाशय वहां पर देखे। चित्रस्वनै पत्र रथैर्विभ्रमद् भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तंभ कुशकीचक गह्वरम। चित्रस्वनैः, विविध प्रकार के जो पक्षी हैं वो वहां सरोवरों के ऊपर भ्रमण कर रहे थे। कौन से सरोवर? जो पिछले श्लोक में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, सुर सेविता, मतलब जहां जो नलिनी यानी जो कमल लगे हुए नलिन, वो सबके सब ऐसे कमल है जो देवताओं की पूजा में काम आते हैं। तो चित्रस्वनै पत्र रथै, वहां विविध प्रकार के, विविध बोली बोलने वाले बहुत सारे पक्षी घूम रहे थे। और विभ्रमद भ्रमरश्रयः, बहुत सारे भौरे जो हैं आवाज करते हुए वहां पर इस प्रकार से आवाज कर रहे थे। तो नलवेणु शरस्तंभ कुशकीचक गह्वरम, तो देखो वहां पर एक बहुत गहरा वन भी था और उन सब को देखते हुए, जो कि एक बहुत लंबा मार्ग था, उस लंबे मार्ग को मैंने ऐसे ही तय किया। ये सब देखते हुए, लीलाओं का भगवान की दर्शन करते हुए मैं चल पड़ा। एक एवाति यातो हम द्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाचिरम। तो नारद बाबा बतला रहे हैं, उत्तर दिशा में जाते हुए फिर मैंने घोर वन देखा, जिसमें उन्होंने चर्चा भी करी, नलवेणु शरस्तंभ कुशकीचक गह्वरम। कुशकीचक यानी कि जो वृक्षों की चर्चा कर रहे हैं कि कुश का पेड़ देखा, कीचक का पेड़ देखा,
नलवेणु जिसे नरकट भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं वृक्ष आदि मैंने वहाँ पर देखते हुए फिर प्रवेश किया। तो एक एवाति या तो हम अद्राक्षम विपिनम महत। तो फिर मैंने एक बहुत विशाल वन में उधर प्रवेश किया जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत विशाल थी, जिसका कोई और छोर नहीं मिल रहा था। और घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजरम, वहाँ पर जाने पर बड़ा भयाक्रांत सा वातावरण हो रहा था, क्योंकि उसमें वहाँ पर सांप बहुत थे, उल्लुओं की आवाज़ आ रही थी, श्यारों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा वहाँ पर व्यालोलुक शिवाजरम, वहाँ उल्लू शियार ये सब जो हैं सर्प आदि बहुत आवाज़ कर रहे थे। तो उनको सुनते हुए मैं गया, जो कि देखने में बड़ा ही भयंकर भयावना प्रतीत हो रहा था। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम तृटपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम, यानी परिश्रांत हो गए, यानी थक गए। नारद बाबा कहते हैं उत्तर दिशा में जाते जाते फिर उस वन में मैं जब प्रवेश किया, घोर वन में, और वो सब देखा, तब तक मैं बहुत थक चुका था। मेरी इंद्रियां जो हैं और मेरी आत्मा जो हैं वो सब के सब व्याकुल हो रही थी। तृटपरीतो बुभुक्षितः, प्यास भी बहुत लग रही थी मुझे, भूख भी बहुत लग रही थी। तो उसी समय मुझे वहाँ पर एक जो है नदी दिखलाई पड़ी। तो स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, वहाँ पर एक नदी दिखलाई पड़ी, और स्नात्वा वहाँ मैंने स्नान किया, पीत्वा जल भी पिया। तो थोड़ा जल पी कर और स्नान करके गतश्रमः, मेरा जो परिश्रम था वो चला गया। तब जाकर मुझे थोड़ी सी शांति का अनुभव हुआ। जब मैंने वहाँ स्नान आदि किए कुंड में, नदी के पास ही कुंड था, वहाँ कुंड में मैंने स्नान किया, तब जाकर के मेरी थकावट चली गई। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये, तस्मिन् यानी उस अरण्ये, अरण्य यानी जंगल में, उस जंगल में, और कैसा जंगल, निर्मनुजे यानी जहाँ कोई भी मानव दिखलाई नहीं पड़ता है, ऐसे निर्मनुज अरण्य में, जंगल में, पिप्पलोपस्थ आस्थितः, उस विजन वन में मैंने एक पीपल का पेड़ देखा। पीपल के तो बहुत सारे पेड़ थे वहाँ। तो पिप्पलोपस्थ आस्थित, उसी पीपल के नीचे जो है मैं जाकर के आस्थित यानी बैठ गया, आसन जमा करके। और आत्मनात्मानमात्मस्थम यथा श्रुतम चिंतयन, जैसे जैसे मैंने महात्माओं के द्वारा सुना था, जब उपदेश सुनता था, जब सुना था, तो जैसा जैसा सुना था वैसे ही मैंने अपनी आत्मा में परमात्मा को स्थित कर लिया और भगवान का मैं ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर्हरिः। ध्यायतश्चरणाम्भोजं, भगवान के जब चरण कमल का मैंने ध्यान किया तो भाव निर्जित चेतसा, भाव मेरा दृढ़ हो गया, मन एकदम भगवान में ही लग गया, उधर ही हृदय मेरा चला गया। तो औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य, और मेरा जो भाव है ना वो अश्रु बन करके आंखों से निकलने लगा, मैं रोने लगा। और हृदयासीन में शनैर्हरि, उसी समय भगवान का मेरे हृदय में आगमन हो गया, मुझे हृदय में भगवान का दर्शन होने लगा। ऐसा मेरे साथ बनने लगा। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम भयम मुने। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः, और इस प्रकार हृदय में जब प्रेम भर गया, भगवान के प्रति जो भाव है वो दृढ़ हो गया, तो उस प्रेमातिभर यानी प्रेम का जो उद्रेक चला, एक वेग चला, उससे क्या हुआ कि पुलकांगोति निर्वृतः, मेरा जो अंग अंग है वो पुलकित होने लगा, मेरा रोम रोम जो है रोमांचित होने लगा। निर्वृत, अति निर्वृत, मैं पूरी तरह निवृत्त हो गया इस संसार से। कैसे कि आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने, जब मैं आनंद में इतना लीन हो गया, उस परमानंद में इतना लीन हो गया, तो मुझे अपने देह का, आत्मा का, किसी का भान ही न रहा। मैं तो एकमात्र परमात्मा को ही स्मरण करने में लगा रहा। ऐसा मेरा मन बन गया। रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् सहसोतस्थे वैक्लव्याद्दुर्मना इव। भगवान का वह जो स्वरूप था, यानी जिसका मैं हृदय में दर्शन कर रहा था, तन मनः कांतम शुचापहम, एक तो वो मन के लिए बड़ा आनंददायी था, दूसरा वो बहुत ही शुद्धता करने वाला था, मन को पवित्र कर देने वाला स्वरूप था। और वो जो भगवान का अनिर्वचनीय रूप था, वो मेरे सारे शोकों को उसने हर लिया, मेरा मन एकाग्रचित्त हो गया, शांत हो गया। और
मन शांत हो गया और मैं दर्शन भी भगवान का कर रहा था, लेकिन तभी क्या हुआ कि अपश्यन सहसोत्तस्थे, अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे वो दर्शन होना बंद हो गए। और अचानक से जब मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया तो वैक्लव्या दुर्मना इव, मैं बहुत विकल हो गया और अनमना सा होकर खड़ा हो गया। मेरा मन जो है बहुत दुखी हो गया अचानक से भगवान के उस स्वरूप को न देख पाने की वजह से मैं बड़ा ही चिंतित हो गया। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः। दिदृक्षुस्तदहं भूयः, लेकिन जिस स्वरूप को मैंने देखा था, प्रणिधाय मनोहृदि, अपने हृदय में जब जिस समय बैठा था ध्यान लगाकर और जिस स्वरूप का ध्यान कर रहा था, अब मेरे मन में बार बार उसको देखने की इच्छा हो तो क्या किया कि वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः, मैंने बार बार प्रयास किया, फिर बैठूं, फिर ध्यान लगाया, आंख बंद करी, पर वो स्वरूप मुझे भगवान का दोबारा दिखलाई ही नहीं पड़ा। मैं वैसे की वैसे ही चिंता में पड़ा रहा और ये न केन प्रकारेण भी मुझे वो जो है स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इवातुर, फिर मैं बहुत ज्यादा आतुर हो गया और आतुर होकर के बहुत चिंता करने लगा कि कैसे मुझे वो फिर से दर्शन हो। एवं यतंतम विजने मामाहा गोचरो गिराम गंभीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। एवं यतंतम विजने, तो इस प्रकार जब मैं यत्न कर रहा था उस विजन क्षेत्र में जहाँ कोई मानव नहीं है, मामाहा मोचरो गिराम, और जब मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था तो फिर क्या हुआ, फिर भगवान की वाणी सुनाई दी, फिर आकाशवाणी हुई। जो वाणी से परे परमात्मा है उन परमात्मा ने गंभीर लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव, मेरे हृदय को शांति देते हुए अमृत सी वो वाणी फूट पड़ी और मैंने फिर उस वाणी को सुना जो स्वयं भगवान कह रहे हैं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी के साथ। क्या कह रहे हैं, हंतास्मि जन्मनि भवान मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम। बहुत खेद है बालक मुझे कि तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम। देखो, योगी होना तभी है जब उसका योग सिद्ध हो जाए, साधना सिद्ध हो जाए। जो अविपक्व कषायाणाम, यानी जो अभी अधपक्के हैं, जो अविपक्व हैं, ऐसे अविपक्व योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। लेकिन तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वो इच्छा बहुत अद्भुत है, लेकिन तुम अविपक्व नहीं हो, अविपक्व हो, इसलिए बेटा मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता और तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इसका मुझे बड़ा खेद है। सकृद्यद्दर्शितं रूपमेतत् कामाय ते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चतिर्हुच्छयान्। भगवान कहते हैं सकृद्यद्दर्शितं रूपम। देखो, ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि तुम्हारे हृदय में मुझे पाने की आकांक्षा बढ़ सकती है, इच्छा उत्कट हो सकती है, तो बस तुम्हारे लिए इसलिए सकृद्यद्दर्शितं रूपम, इसलिए मैंने तुम्हें अपना वो जो निज रूप है वो कुछ समय के लिए हृदय में दिखलाया था, ताकि तुम अब अपने हृदय के पापों को मिटा करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा में लग जाओ। लेकिन अभी तुम मुझे पा नहीं सकते, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि देखो, साधक जन क्या करते हैं कि धीरे धीरे प्रयास करते हैं और फिर अपनी साधना के द्वारा मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया कि तुम्हें अपना स्वरूप का दर्शन करा दिया। लेकिन अगर तुम परिपक्व हो जाओगे साधना करते करते तो अंत में फिर तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा, फिर तुम मेरी प्राप्ति कर लोगे। इसलिए साधना करो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना रूप दर्शन कराया है, ताकि तुम अब मुझे एक बार देख लिया है तो मुझे पाने की लालसा लेकर अपने हृदय की सारी वासनाओं का नाश कर दो, अनग बन जाओ, अपाप बन जाओ, और जब तुम निष्पाप हो जाओगे तब जाकर के फिर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यमिमं लोकम गन्तामज्जनतामसि। और कितना अच्छा, मानो बिना कुछ करे वरदान भी दे दिया भगवान ने। सब तो साधना करके भगवान को पाते हैं, पर भगवान ने कितना अच्छा वरदान दिया कि सत्सेवया दीर्घया ते, तुमने बहुत दीर्घ काल तक सत्सेवया, संतों की सेवा करी, सत्पुरुषों की सेवा करी, तो ते जाता मई दृढ़ामति, इसी कारण से तुम्हारी जो मति है, तुम्हारी बुद्धि है, वो मुझ में दृढ़ हो गई। बिना सत्संग के कहाँ कोई 5 वर्ष का बालक इतना सब कर पाता है, समझ पाता है। ये सत्संग की महिमा थी। उन संतों के निकट रहने के कारण नारद बाबा कहते हैं कि मेरी मति, उस बालक की मति जो मैं पूर्व जन्म में था, उसकी मति भगवान में दृढ़ हो गई। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दीर्घ काल तक संत सेवा के कारण तुम्हारी बुद्धि मुझ में दृढ़ हो गई है।
तो अब मेरा ये तुम्हारे लिए एक वरदान है कि हित्वावद्यमिमं लोकम, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे अंतिम समय में और ये संसार छोड़कर जाओगे तो गंता मज्जनतामसी, तो इमम लोकम यानी ये लोक छोड़कर जब जाओगे तो कहाँ जाओगे कि मुझे प्राप्त करोगे, अर्थात मेरे भक्त बनोगे, मेरे पार्षद बन करके मेरे साथ रहोगे। ये मेरा एक तुम्हें वरदान है कि तुम अंत में मेरे पार्षद बनोगे। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करहिचित प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। और वेद व्यास जी ने जो प्रश्न किया था कि आपकी स्मृति अब तक कैसे बनी हुई है, सब तो काल के वश में होकर के भूल जाते हैं लेकिन आप नहीं भूले थे। तो नारद जी अब यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं कि भगवान की आकाशवाणी आगे क्या कह रही है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करहिचित। देखो मतिर्मयि यानी मुझ में जो तुम्हारी बुद्धि है और मुझे पाने की जो तुम्हारी लालसा है ये कभी नहीं छूटेगी, ये लालसा सदा सदा बनी रहेगी। न विपद्येत करहिचित, कभी दूर नहीं होगी तुम्हारे हृदय से, तुम सदा सर्वदा मुझे पाना ही चाहोगे। और प्रजा सर्ग निरोधेपि, जब प्रलय आ जाएगी, प्रजा सर्ग का निरोध होगा यानी सारी सृष्टि जलमग्न होने को होगी, तो प्रलय काल आने पर भी स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्, जो तुम्हारी स्मृति है वो बनी रहेगी। क्यों? मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा के कारण सदा सर्वदा को तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारी स्मृति सदा सदा ये बनी रहेगी कि तुम पूर्व में क्या थे और कैसे थे। एतावदुक्त्वो परराम तन्महद्भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। एतावदुक्त्वो परराम तन्महत्, तो इतना कह करके जो आकाशवाणी हो रही थी, बोल रहे थे उपराम, उसी समय भगवान वे शांत हो गए। फिर आकाशवाणी जो है चुप हो गई। तो फिर भगवान की मैंने उस जो कृपा का अनुभव कर लिया, भगवान ने स्वयं आकाशवाणी के रूप में मुझे आकर के आज्ञा दे दी। तो उन अव्यक्त सर्वशक्तिमान भगवान की बहुत बड़ी कृपा मान करके शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः, फिर मैंने क्या किया, सर झुका करके भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। महताम महीयसे, भगवान तो सभी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है ना, तो इसलिए मैंने भगवान को मस्तक झुका करके प्रणाम किया इस प्रसन्नता से कि बिन मांगे ही भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अभी तो मेरी साधना शुरू भी नहीं हुई, प्रारंभ भी नहीं हुई, और बिन कुछ मांगे ही भगवान स्वेच्छा से ही मुझे सब कुछ दे रहे हैं। ये विचार करके मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटंस्तुष्टमनागतस्पृह कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नामानि अनंतस्य तत्रपः पठन्, अब तो ऐसा हो गया कि दिन रात नित्य निरंतर मैं भगवान के नाम का जाप करने लगा। नारद बाबा कह रहे हैं नामानि अनंतस्य, उन भगवान अनंत के, या ये कहें भगवान अनंत के अनंत नामों का जाप करते हुए मैं तो यात्रा करने लगा। गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, सदा सर्वदा भगवान के जो गोपनीय नाम हैं, गोपनीय लीलाएं हैं, कीर्तन हैं, उन्हीं को करता हुआ सर्वत्र यात्रा करने लगा। गाम पर्यटंस्तुष्टमनागत स्पृह, देखो मेरे हृदय की जो स्पृहा है, मोह है, मत्सर है, ये सारे विकार तुम पहले ही जा चुके थे, ये तो थे ही नहीं, मैं तो तुष्ट रहता था। तो अब मैं भजन करते हुए क्या कर रहा था कि कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा, अब तो एक ही काम कर रहा था कि घूमते घूमते बस अपने काल की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब काल आ जाए। सब मृत्यु से भागते और मैं मृत्यु की ओर था कि बस जल्दी प्रलय आए, मृत्यु हो मेरी, और उसके बाद ही फिर मैं भगवान का पार्षद बनूंगा। ये विचार करके मैं यत्र तत्र भ्रमण करता रहता था। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन्न सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामिनी यथा। एवं कृष्णमतेर ब्रह्मन, अब नारद जी कह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, तो इस प्रकार से न सक्तश्यामलात्मनः, देखो मति तो मेरी पहले ही शुद्ध हो गई थी, मन के विकार पहले ही जा ही चुके थे। अब क्या हुआ कि हृदय भी मेरा एकदम शुद्ध हो चुका था भगवान नाम जपते जपते। श्यामलात्मनः, अब कोई मल, कोई विकार मेरे हृदय में, आत्मा में था नहीं, आसक्ति मेरी वैसे ही मिट चुकी थी। तो फिर क्या हुआ कि कालः प्रादुर्भूत काले, मेरी मृत्यु का समय आया और मैंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। कैसे कि तड़ित सौदामिनी यथा, जैसे सौदामिनी कहते हैं बिजली को, तो तड़ित सौदामिनी यथा, जैसे एकदम से बिजली कभी गिरती है,
ठीक वैसे ही अचानक से ही तो गिरती और चली भी जाती, पल भर का कार्य होता है। मेरी मृत्यु भी कब आई और कब गई पता नहीं चला, बस मृत्यु आई और मैंने अपने शरीर को त्याग दिया। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुई, कोई पीड़ा नहीं हुई। भगवत कृपा से बड़ी सहजता से मैंने अपने प्राण समय पर त्याग दिए। वो जो मेरा समय था उसी समय पर। प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम्। देखो, एक तो प्रयुज्यमाने यानी मुझे भगवान की वो जो पार्षद वाला स्थान है वो मिलने वाला है, वो उसका भी समय आ चुका है। और शुद्धां भागवतीं तनुम्, मेरा जो प्रारब्ध थे वो भी सारे नष्ट हो चुके थे, कर्म सारे पूर्ण हो चुके थे, शरीर भी मेरा पवित्र हो चुका था। तो आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिका। तो अब जो है मेरे सर्व प्रारब्ध मिट चुके थे, भगवत कृपा हो चुकी थी, मुझे पार्षद शरीर मिलने वाला था, उसका भी समय आ गया था। तो ये सब होने के कारण क्या हुआ कि न्यपतत् पांच भौतिकः, वो बालक के वेश में जो पहले मुझे एक पांच भौतिक देह मिला था, वो पांच भौतिक शरीर छूट गया और वो पांच भौतिक देह का मैंने त्याग कर दिया। कल्पांत इदमादाय शयानिं भस्युदन्वतः शिशैशोरनुप्राणं विविशेन्तरहं विभोः। कल्पांत इदमादाय, देखिए जो कल्प है जब इसका अंत आता है यानी कल्प का जब विश्राम होता है, तो शयानिं भस्युदन्वतः, तो जो भगवान नारायण हैं जो जल में, नारायण जिनका नाम है, जो जल में शयन करते हैं, तो कल्पांत में यानी जब पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी समेट लेते हैं और फिर कल्पांत में भगवान नारायण के हृदय में जा करके बस जाया करते हैं, बाद में वहीं से फिर वो कमल से प्रकट होते हैं। तो जैसे ही वो भगवान नारायण के हृदय में जाने लगे तो क्या हुआ कि शिशैशोर अनुप्राणम विविशेन्तरहं विभो। ठीक उसी समय जब ब्रह्मा जी भीतर जा रहे थे भगवान नारायण के हृदय में, मैं भी उनके श्वास लेने के साथ ही साथ उनके हृदय में प्रवेश कर गया। किनके? ब्रह्मा जी के। नारद बाबा कह रहे हैं कि उनके श्वासों के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया और ब्रह्मा जी फिर नारायण के भीतर चले गए हृदय में, तो मैं उनके हृदय के साथ भीतर चला गया। सहस्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं सिसृक्षतः मरीच मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो हम च जज्ञिरे। सहस्र युग पर्यन्ते, जब 1000 युग बीत गए तब क्या हुआ? उत्थायेदं सिसृक्षतः, और ब्रह्मा जी जागे और ब्रह्मा जी की फिर सृष्टि करने की इच्छा हुई। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मरीच मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो हम च जज्ञिरे, फिर उन्होंने मरीचि आदि सप्तऋषियों की रचना करी। तो प्राणेभ्यो हम च जज्ञिरे, उसी समय ब्रह्मा जी के द्वारा उन मरीचि आदि ऋषियों के साथ ही फिर मैं भी उस समय प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। और ये सब कब हुआ? सहस्र युग पर्यन्ते, जब 1000 युग नहीं चतुर्युगी बीत गई है। सहस्र युग पर्यन्ते, और ये 1000 चतुर्युगी कितनी है? क्या आप विचार कीजिए कि हमारा जो, वैसे सीधी सीधी बात में ये कहा जाता है 1000 दिव्य वर्षों का दिन होता है और 1000 दिव्य वर्षों की रात्रि होती है। पर ये जो दिव्य वर्ष कहे गए ये देवताओं के होते हैं। इनको जब आप कैलकुलेट करोगे मानवों के हिसाब से, तो यहाँ कलिकाल का जो समय निकल के आता है वो 4,32,000 वर्ष का आता है। इसका दुगुना द्वापर युग का, इसका 3 गुना त्रेता युग का, इसका 4 गुना सतयुग का। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे मिला करके, इतना जो समय बनता है वो एक चतुर्युगी बनता है। और ऐसी ऐसी जब 1000 चतुर्युगी बीत गई, इतने समय तक ब्रह्मा जी ने शयन किया। फिर ब्रह्मा जी खड़े हुए और फिर से सृष्टि का आरंभ कर दिया। तो नारद बाबा कहते हैं वहीं मरीचि आदि जो ऋषि हैं उनके साथ ही साथ मैं भी प्रकट हो गया। अंतर्बहिश्चलोकां स्त्रीन् पर्यम्य स्कंदितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविघात गति क्वचित। अंतर्बहिश्चलोकां स्त्रीन्, देखो जब से मेरा जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है तब से मुझे एक बात की बड़ी अच्छी छूट मिल गई कि अंतर्बहिश्चलोकां स्त्रीन्, तब से वैकुंठ आदि ब्रह्मलोक आदि जो तीनों ही लोक हैं और मनुष्य लोक आदि सर्वत्र बाहर भीतर मेरी गति हो गई, मुझे कहीं रोका नहीं जाता। और पर्यम्य स्कंदित व्रत, यानी मेरा जो भगवत वचन का एक व्रत है वो भी अखंड रूप से चल ही रहा है। और अनुग्रहान महाविष्णु और विघातक गति क्वचित, अनुग्रहन महाविष्णु यानी भगवान विष्णु जिनकी मैंने आकाशवाणी पहले सुनी थी, उनकी कृपा से मुझे कहीं भी रोका नहीं जाता। मैं जहाँ चाहता हूँ, मैं जहाँ चाहता हूँ वहीं चले जाता हूँ, कहीं भी मेरी गति रुकती नहीं है।
ऐसा सब मुझे भगवान की कृपा के द्वारा मिला है। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। एक श्लोक में नारद जी ने यहाँ बतला दिया कि वो करते क्या हैं, अब उनका वास्तविकता में कर्म क्या है। 33वें श्लोक में बता दिया कि देवदत्तमिमां वीणां, कि देवदत्त यानी भगवान के द्वारा प्रदत्त जो वीणा है, स्वर ब्रह्म विभूषितां, वो भी कैसी वीणा, जो ब्रह्म के स्वरों से विभूषित है। जो 7 स्वर कहे गए ना, क्योंकि वो ब्रह्म व्यंजक होने के कारण ब्रह्मस्वरी कहे गए। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, पंचम, निषाद, ये जितने भी 7 स्वर हैं, ये सभी जो 7 स्वर हैं ब्रह्म व्यंजक हैं। तो ब्रह्म व्यंजक होने के कारण इनको ब्रह्म स्वर भी माना गया है। तो ये जो स्वर ब्रह्म विभूषिता, मेरी जो वीणा है ना, वो स्वर ब्रह्म से बनी हुई है, स्वर ब्रह्म के द्वारा विभूषित है। तो मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्, अब मैं क्या करता हूँ कि उसी पर तान छेड़ करके वीणा पर और भगवान के जो लीला चरित्र हैं उनको गाते हुए गायमानश्चराम्यहम्, उनको गायन करते हुए पूरे त्रैलोक्य में यत्र तत्र भ्रमण करते रहता हूँ। बस अब यही सेवा मुझे मिली हुई है। प्रगायतस्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवा, देखो जिनके चरण भी तीर्थों के समान हैं, समस्त जितने भी तीर्थ हैं मानो सब भगवान के चरण कमल ही उनके उद्गम स्थान है, ऐसे भगवान। और प्रगायतः स्ववीर्याणि, जब मैं भगवान का गायन करता हूं तो क्या होता है कि आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसि, मैं जैसे ही आवाज देता हूं तो उसी समय मेरे हृदय में ऐसे आकर के बैठ जाते हैं जैसे मानो वो बुलाए हुए अतिथि हों। जैसे हम किसी को बुलाएं और बुलाने पर कोई आ जाए, तो मेरे पुकारने पर तो इस प्रकार चले आते हैं। कहाँ पूर्व जन्म में एक बार भी नहीं आए, तब तो कह दिया था कि समय आने पर मैं तुम्हें मिलूंगा, और अब इतनी कृपा कर दी कि जब भी आवाज दे देता हूं तभी वो दौड़े दौड़े चले आ जाते हैं मुझ पर कृपा करने। एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। एतद्ध्यातुरचित्तानां, देखो जो संसार के ऐसे प्राणी हैं कि मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः, कि जो लोग विविध प्रकार के संसार के जंजालों में पड़े, विविध प्रकार की माया में पड़े, विकारों में पड़े, उनके लिए क्या है कि भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीला प्रसंग है, अगर वो एक बार इसमें पड़ जाएं और इसको सुनना शुरू कर दें तो उनके लिए तो भवसागर से पार लगाने वाला जहाज बन जाती है ये भगवान की कथाएं। ये भव सिंधु प्लवो दृष्टो, मेरी दृष्टि में तो वो नौका के समान, जहाज के समान है जो उनको इस भवसागर से पार लगा दे। भगवान की जो लीला है, जो नाम है, वो इस प्रकार से मुझे दर्शन कराती हैं, मुझे ऐसा अनुभव कराया करती हैं। यमादिभिर्योगपथैः कामलोभः तो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माद्धान शाम्यति। यमादिभिर्योगपथैः, एक बात और बहुत अच्छी बतलाई है इस श्लोक में, यहाँ 36वें श्लोक में, कि काम लोभ हतो मोह, काम और क्रोध आदि के द्वारा जो बहुत ज्यादा दुखी किए गए हैं इस संसार में, कोई व्यक्ति जो काम क्रोध आदि लोभ से बहुत ज्यादा दुखी हैं, मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मान शाम्यति, तो कृष्ण सेवा करके, मुकुंद भगवान की सेवा करके व्यक्ति जितनी, या इन कथाओं को सुन के जितनी शांति पा सकता है, वैसी शांति यमाधिभिर्योगपतैः न शाम्यति। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि करके सारे योगों का मार्ग अपना करके भी व्यक्ति उतनी शांति कभी नहीं पा सकता। और ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, नारद जी का तो है ही, लेकिन मैं भी बतला रहा हूँ। बड़े बड़े ज्ञान और योग में पड़े हुए लोगों को हमने देखा है, वो बहुत फंसे हैं ज्ञान में, तर्क में, संवाद में, विवाद में, लेकिन वास्तविक शांति कौन पा रहा है? जो बिल्कुल अबोध है, अज्ञानी है, लेकिन जिसने स्वीकार कर लिया है भगवान के नाम को, भगवान की महिमा को, उसका जीवन कितना प्रिय है, उसका जीवन कितना सहज है, कितना शांत है, कितना आनंदमय है। इसलिए भैया योग आदि में भले ही ना पढ़ो, लेकिन भगवान नाम अवश्य ही कल्याणकारी होता है। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वं तदिदमाख्यातं
तत्पृष्टोहम त्वया नग, यत् पृष्टोहम त्वया नग। अब नारद जी कहते हैं कि सर्वम तद इदमाख्यातम, अब यहाँ मैंने सब कुछ आपको बतला दिया है। क्या बतलाया? कि यत् पृष्टोहम त्वया नग, हे अनग, हे निष्पाप वेद व्यास भगवान, आपने जो जो पूछा था वो सब मैंने बतला दिया। क्या? जन्म कर्म रहस्यम में, मेरे जन्म और कर्म का रहस्य क्या है जिससे मुझे ये पदवी मिली है। तो भवतश्चात्मतोषणम, और तीसरी बात भी बतलाई, जन्म का रहस्य, कर्म का रहस्य तो बतलाए, आत्मतोषणम, आत्मतुष्टि किस प्रकार से हो वो भी मैंने आपको बतला दिया है। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणाम रणयन ययौ यादृच्छिको मुनिः। एवं संभाष्य, तो इतना कह करके सूत बाबा सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि नारद जी ने इस प्रकार से कहा, भगवान नारदो वासवी सुतम, वासवी सुत यानी वही वेदव्यास भगवान, उनको नारद जी कहने लगे कि सब कुछ तो कह ही दिया, तो फिर इस प्रकार फिर उनसे आज्ञा लेकर के कि अब मैं चलूं, है ना। तो आमंत्र वीणाम रणयन ययौ यादृच्छिको मुनि, वेद व्यास जी से आज्ञा लेकर फिर समाज का कल्याण करने के लिए भगवान नाम का गायन करते हुए, वीणाम रणयन, वीणा को बजाते हुए वहाँ से चल पड़े। वहाँ से उन्होंने विदाई ले ली और स्वच्छंद विचरण करने के लिए वो निकल पड़े हैं। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन् माद्यन्निदं तन्त्रया रमयत्यातुरं जगत्। अहो देवर्षि धन्योऽयं, आहा, सूत बाबा कह रहे हैं कि आहा, ये देवर्षि नारद कितने धन्य हैं। यत्कीर्तिम शार्ंग धन्वना, जो सदा शार्ंग धनु भगवान नारायण की कीर्ति का गायन करते रहते हैं। गायमाद्यन निदम तंत्रया रमयत्यातुरम जगत, देखो स्वयं तो आनंद में मग्न नहीं भगवान की कथा को गा गा करके, लेकिन ये पूरा संसार जो त्रिताप में फंसा हुआ है ना, तंत्रया, जो पूरे उन तीनों तापों में पड़ा हुआ, आध्यात्मिक आदि, दैविक, भौतिक आदि, उन सब से भी जो मुक्त करा दे, ऐसे लोगों को भी जो कीर्तन गा गा करके सुना रहे हैं, भगवान की लीला सुना रहे हैं, ऐसे नारद बाबा धन्य हैं, धन्य हैं। इस प्रकार कह करके वो वेद व्यास भगवान ने फिर यहाँ 6 अध्याय को विश्राम दिया है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे 6ठोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के महापुराण में परमहंस संहिता के इस प्रथम स्कंद में व्यास नारद संवाद नामक ये 6ठा अध्याय, जो 6ठम अध्याय, यहाँ विश्राम लेता है। गिरिराज जी हम आ ही चुके हैं, अब आगे सब चर्चाएं, फिर आज भी हम गोवर्धन में बैठ कर ये चर्चा कर रहे हैं, और कल अभी कुछ दिनों तक जब तक गिरिराज जी हैं तो गिरिराज जी में लीला नित्य गाते रहेंगे। कल से 7वां अध्याय शुरू होगा और फिर पांडवों की जो चर्चा है, अश्वत्थामा आदि की कथा, द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु की कथा सुनेंगे, चर्चा करेंगे। और अब सब सावधान हो जाओ, क्योंकि आगे जो प्रसंग आ रहे हैं ना, बहुत मैं क्या कहूँ, मनोरम है, बड़े अच्छे प्रसंग हैं, जिनमें भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति और विविध जो पांडवों के द्वारा स्तुति की गई है, सुभद्रा के द्वारा, उत्तरा के द्वारा। मुझे भागवत जी के पहले स्कंद में स्तुति प्रकरण बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, सुभद्रा स्तुति, उत्तरा स्तुति, परीक्षित स्तुति, ये सब बड़ी अच्छी लगती हैं। और 7वें अध्याय से कल फिर हमारी ये चर्चा आरंभ भी हो जाएगी, तो कल से आगे फिर वो चर्चा, तो कल से फिर आप 7वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। खूब आनंद आने वाला है, तो यूं ही जुड़े रहिए। जो भागवत प्रेमी जन है उन तक भी ये भेजते रहिए, ताकि वो भी इसका आनंद लें। तो आज के सत्र को हम यहाँ भगवत चरणों में विश्राम करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।